अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक स्पेशल रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। लच्छादार पराठा। मैं बहुत अच्छा लच्छेदार पराठा है, बहुत मज़े का वो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी दिन से मैं बीमार थी, तो मैं यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। तभी थोड़ी मेरी सेहत जो है थोड़ी ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2 हफ्ते की मेडिसिन ली थी, तो मुझे बहुत था कि मैं रेसिपी जल्दी जल्दी बनाऊँ। आज आपके साथ मैं पराठा शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े का होगा। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में नाश्ते में वो पराठा बहुत मज़े का होगा। अब मैं शुरू करती हूँ। ये आपके सामने चीज़ें हैं, ये किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1 कप मैंने घर का देसी आटा जो होता है चक्की वाला वो ले लिया, और ये मैंने आधा कप दूध ले लिया। दूध ना गर्म है ना ठंडा है, दरमियाना है। और ये 1 टेबल स्पून चीनी है और 1 टीस्पून नमक है। और ये घी मैंने ले लिया है, घी की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ पानी ले लिया है, पानी भी ना ठंडा है ना गर्म है, दरमियाना है। अब मैं शुरू करती हूँ आपके सामने। अभी चीनी और नमक डाल रही हूँ और इनको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। अब ये मैं दूध भी इसमें डाल लूँगी। दूध सारा मैंने डाल लिया है। अब जो जितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो पानी से मैं गूँध लूँगी इसको। उसी तरह ही आटा गूँधना है जिस तरह घर में पराठे रोटी बनाते हैं, कुछ स्पेशल नहीं गूँधना। जब मैं पानी डाल रही हूँ उसमें, अब मैं आपको गूँध के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए आटा जो है मैंने अच्छी तरह गूँध लिया है, देखिए। अब इसको मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, तो 10 मिनट पेड़े बना के रख दूंगी। ये देखिए मैं पेड़े बना रही हूँ, ये उसी परात में रख रही हूँ। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं, उसी तरह जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं, पराठे का पेड़ा बनाते हैं। ये मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा घी लगा लिया है। इसमें मैं पेड़े 10 मिनट रखूँगी, ये थोड़ा आटा सेट हो जाए। ऊपर से भी मैं घी लगा दूँगी, ये पेड़ा जो है खुश्क ना हो। ऊपर थोड़ा मैं कपड़ा लगा के इसको रख दूँगी। 10 मिनट गुजर गए हैं। अब ये मैं एक एक करके पेड़ा लूँगी, और शेल्फ जो है वो मैंने साफ़ की हुई है। इस पर थोड़ा मैं घी लगाऊंगी कि पेड़ा जो है इसके साथ चिपके नहीं। और इसको बेल लूँगी। बेलना है बहुत, इसको पतला बेलना है, ये नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोई बात नहीं है। इसको बहुत बारीक पतला मैंने बेल लिया है। अब मैं इस पे घी लगा रही हूँ। घी लगा के तो इस पे थोड़ा सा आटा लगा लूँगी। आटा लगाएं, मैदा लगाएं, कुछ भी दोनों चीज़ों से लगा लें। घी अच्छी तरह लगा लेने हैं। और ये मैं इस पे आटा लगा रही हूँ।
ये इसको ऐसे पकड़ लेना है, ये देखिए, इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, और इधर से पकड़ के कर लेना है इस तरह, ये दोनों साइडों से। बिल्कुल आपके सामने मैं बड़े आराम से कर रही हूँ। इसी तरह इधर से भी कर लेना है। बड़ा मैं आस्ता आस्ता ये इस तरह कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये इस तरह इसको कर लेना है। ये देखें, इस तरह कर लेना है। अब ये इस तरह उंगली पे, ये देखें, इस तरह कर लेना है, और इसके अंदर कर लेना है इसको ऐसे ऐसे इसको उतार लेना है। उतार के ये फिर दोबारा इसको मैं ऐसे शेल्फ पे रख रही हूँ। देखें, दूसरा भी मैं इसी तरह बनाऊंगी। ये भी 10 मिनट रख के फिर उसके बाद इसका पराठा बनाना है। उसी टाइम नहीं बनाना, ये ख़राब हो जाएगा, उसी टाइम नहीं बनता। बेलना पतला है, बिल्कुल बारीक बेलना है। ये भी मैंने बेल लिया है, इस पे भी अच्छी तरह घी लगा लूँगी। घी ज़्यादा जमा हुआ नहीं है, दरमियाना सा है, इसको मैंने गर्म कर लिया था। इस पे भी इसी तरह आटा। इसको भी मैं इसी तरह पकड़ लूँगी। ये देखें, इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह। सारा इस तरह कर लेना है, और इधर से भी इस तरह। ये देखिए, इधर से इकट्ठा हो गया, अच्छा बन गया। अब इसको भी इस तरह लच्छा बनाना है। ये खुद भी बन जाता है, देखें ज़रा, खुद ही ऐसे बन रहा है। इधर से भी मैं ऐसे कर लूँगी। ये देखिए, पहले की तरह इसको मैंने
इसके अंदर कर लिया। इसी तरह ये मैं सारे पेड़े बना लूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी। ये देखें पेड़े बनाए हुए 10 मिनट गुजर गए हैं। अब जो पहला पड़ा है वो मैं उठा लूँगी और रोटी बनाऊँगी। ये मैंने शेल्फ पे घी लगा लिया है, तो इसको बेलने से नहीं बेलना, हाथ से ही हाथ पर ऑयल या घी लगा के तो इसको ऐसे कर लेना है। और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ये ज़्यादा पतला पराठा नहीं होता, ये मोटा ही होता है। इस तरह इसको फुला लेना है। ये जितना आप मोटा रख सकते हैं उतना मोटा रख लें, ज़्यादा बारीक तो ये बन ही नहीं सकता पराठा, तो मज़े का बहुत होता है। ये देखें चूल्हे पे मैंने तवा रखा हुआ था, चूल्हा मैंने जलाया हुआ था। ये देखें अब मैं इस पर ऑयल डाल रही हूँ। घी डालें या ऑयल डालें, इस पर ज़्यादा डालना पड़ता है तभी इसकी लेयरें बनती हैं। अब ये मैंने दूसरा ले लिया है, एक पकने तक मैं दूसरा जो है वो भी इसी तरह कर लूँगी, बेल लूँगी। अब इसकी मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ। ये देखें इसकी लेयरें, अभी ये कच्चा है, अभी पक्का नहीं है, तो लेयरें इसकी अलग हो रही हैं। तो बच्चे कितने खुश होंगे इस तरह पराठा देख के। इतना मुश्किल नहीं है ये, कभी कभी बच्चों को बना के दिया करें इस तरह पराठे, बच्चे खुश हो जाते हैं। देखें किस तरह ये पराठे का कलर है, कितना प्यारा कलर है। तो एक साइड पक गई है, ये देखिए इसकी लेयरें, ये देखिए जिस तरह मर्ज़ी इसको लग करके खा लें। ये पक चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी अब। ये देखें, ये देखिए अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी भी लेयरें कितनी बन गई हैं और कितनी अच्छी हैं, ये देखें। ये देखिए एक साइड पक गई है, अब दूसरी मैंने कर ली है।
देखिए ज़रा। ये देखें, ये भी मैंने तार लिया है। ये देखें कितने मज़े के पराठे। ये देखें 2 पराठे मैंने बना लिए हैं। ये देखें बिल्कुल पूरी इसकी लेयर देखें। इसी तरह आप भी बनाएं, इसी तरह खाएं। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।